क्रिकेट की दुनिया को पाकिस्तान ने एक बार फिर शर्मसार किया है और उसकी वजह है पाकिस्तान का एक गुंडा क्रिकेटर। नाम है खुशदिल शाह। 30 साल के खुशदिल शाह इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जो कि भारत के खिलाफ भी खेल चुके हैं पाकिस्तान की टीम से। अब हुआ क्या है कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड में 16 मार्च से आज की तारीख यानी 5 अप्रैल तक पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टूर पर था। पहले T20 4-1 से हारा पाकिस्तान, फिर 3 ओडीआई की श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप हुआ पाकिस्तान का। न्यूजीलैंड के हाथों बुरी तरह हारने के बाद एक दर्शक ने कुछ कमेंट कर दिया और उसके बाद यह खिलाड़ी उस दर्शक को मारने के लिए दौड़ पड़ा। ग्राउंड स्टाफ आया बीच में, टीम के साथी खिलाड़ी आए, सिक्योरिटी टीम आई, टीम ने मिलकर संभाला, तब जाकर यह काबू में आए। ये जानते हैं कौन है? यही खुशदिल शाह हैं जो कि दर्शक को मारने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए, इनको देखिए किस तरह काबू में किया जा रहा है। अब देखिए, इनसे ये हट्टा कट्टा सिक्योरिटी टीम का ये जवान है, वरना आप देखिए ये ग्राउंड स्टाफ के भी बूते के बाहर हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। टीम के साथी खिलाड़ी, या आपको फहीम अशरफ दिख रहे हैं, बाबर आजम दिख रहे हैं, और इस खिलाड़ी को काबू में कोई नहीं कर रहा है। ये तो भाई साहब चूंकि बिल्ट इनकी अच्छी, इन्होंने खुशदिल शाह को दबोचा और कहा कि क्या कर रहे हो भाई, ये न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान नहीं। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर खुशदिल शाह की देखिए कि ये कितने आतुर हैं, कितने बेसब्र हैं उस दर्शक की पिटाई करने के लिए। एक दर्शक ने कुछ कमेंट किया और उसके बाद पाकिस्तान का ये गुंडा क्रिकेटर मैदान छोड़कर उस दर्शक को मारने के लिए दौड़ पड़ा। पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर है इंजमामुल हक, वो भी इस तरह का कांड कर चुके हैं। खैर, आज हम बात करेंगे खुशदिल शाह की। उस दर्शक ने क्या कमेंट किया ये भी बताऊंगा, पीसीबी का क्या स्टेटमेंट आया है ये भी बताऊंगा, और कैसे पीसीबी ने इस पूरी घटना में खुशदिल शाह को बचाने के लिए अफगानिस्तान का एंगल डाल दिया है। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान के गुंडे क्रिकेटर का सबसे नया स्कैंडल। तो तीसरा ओडीआई जो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम के बीच खेला गया, यह भी न्यूजीलैंड जीती। बे ओवल माउंट पोंगनाई के मैदान में यह मैच हो रहा था न्यूजीलैंड में, और मैच के बाद इस दर्शक ने खुशदिल शाह को कुछ कमेंट कर दिया। यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। यहां मैं दो चीजें साफ कर दूं। पहली ये कि जब यह खुशदिल शाह इसको मारने के लिए दौड़े, तब इनकी ओर से खुशदिल शाह को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, यानी इन्होंने अपनी मर्यादा क्रॉस की, लिमिट क्रॉस की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कौन सी बात थी जिस पे इन्हें गुस्सा आया, अभी वो साफ नहीं है। पीसीबी का जवाब स्टेटमेंट सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, वो भी स्टेटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब ये दर्शक, ये तस्वीर तब की है जब खुशदिल शाह इस दर्शक को मारने के लिए दौड़े। जब मैच खत्म हो गया, पाकिस्तान हार गया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की थी, पाकिस्तान जब बाद में बैटिंग कर रहा था तो पाकिस्तान हार गया ये मैच। उसके बाद इस दर्शक ने कुछ कमेंट किया और खुशदिल शाह, ये देखिए, ये उसको मारने के लिए भाग रहे हैं। ये तस्वीर भी खुशदिल शाह की है, ये कोई एआई जनरेटेड तस्वीर नहीं है, ये रियल तस्वीर है। खुशदिल शाह एक दर्शक को जो पाकिस्तान की जीत देखने आया था, पाकिस्तान की टीम की खराब परफॉर्मेंस से वो आहत था, उसने कुछ कमेंट किया और खुशदिल शाह उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। और यहां आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये बाबर आजम है, ये फहीम अशरफ है, और ये पाकिस्तान टीम के कुछ खिलाड़ी दिख रहे हैं। और ये हैरान परेशान दर्शक है, स्टाफ है, जो कि समझ नहीं पा रहा कि आखिर खुशदिल शाह को हुआ क्या। और अब सुनिए पीसीबी के मुताबिक कि आखिर वहां हुआ क्या था। फिर मैं आपको बताऊंगा एक वायरल थ्योरी क्या कहती है, वो पीसीबी के दावे पर कैसे सवाल उठा रही है। PCB released a statement regarding the incident which claims that Khushdil Shah had asked the spectator to avoid hurling anti-Pakistan slogan, यानी कि जो दर्शक था उसने एंटी पाकिस्तान स्लोगन लगा, ये कहना है पीसीबी का। पीसीबी ने कहा कि वो जो दर्शक था जिसे मारने के लिए खुशदिल शाह ने मैदान से ही जंप लगा दिया, उस दर्शक ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए थे। आगे देखते हैं पीसीबी क्या कहता है। The Pakistan cricket team management has strongly condemned the abusive language directed at national players by foreign spectators। अब यहां यह बड़ी चीज आ गई। पीसीबी का कहना है कि जो पाकिस्तान के नारे लगा रहा था, एंटी पाकिस्तानी स्लोगन लगा रहा था और जिससे खुशदिल शाह की लड़ाई हुई, वो विदेशी दर्शक था। अब ये विदेशी दर्शक कौन था यह भी जानेंगे तो चौंक जाएंगे। इसी कटिंग में, इसी हेडलाइंस में, इसी रिपोर्ट में उसका जवाब है। During the match today, foreign spectators heard inappropriate remarks at cricketers present on the field। पीसीबी का कहना है कि जब खुशदिल साहब मैदान में मौजूद थे, उनको टारगेट करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, जो खुशदिल शाह ने सुने, खुशदिल को पसंद नहीं आया और वो दर्शक को मारने के लिए दौड़ पड़े।
When anti-Pakistan slogan emerged, cricketer Khushdil Shah stepped in and urged the spectators to refrain. In response, Afghan spectators escalated the situation by using further inappropriate language. ये आपको जवाब मिल गया होगा। पीसीबी के मुताबिक वो अफगानी थे, यानी मैच न्यूजीलैंड में हो रहा है, मैच न्यूजीलैंड में हो रहा है, माउंट मोंगनाई के बे ओवल मैदान में वो मैच हो रहा है और खेलने वाली टीम है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। मैच हो रहा है न्यूजीलैंड में और वहां दर्शक कौन है? अफगानी है। यह पीसीबी की रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कह दिया कि भाई वो जो खुशदिल शाह को गालियां दे रहे थे और जो एंटी पाकिस्तान स्लोगन लगा रहे थे क्रिकेट मैच के दौरान, वो अफगानी थे, यानी अफगानिस्तान के थे। और इसी पीसीबी की रिपोर्ट में आगे क्या है? फॉलोइंग द पाकिस्तानी टीम्स कंप्लेन, स्टेडियम ऑफिशियल्स इंटरवीन्ड एंड इजेक्टेड द टू डिसरप्टिव स्पेक्टेटर्स। स्टेडियम की जो उनकी टीम थी, जो कि सुरक्षा टीम थी, स्टेडियम की जिम्मेदार प्रशासन की टीम थी, उन्होंने उन दोनों जो दर्शक थे जो मैच देख रहे थे उनको किसी तरह बाहर निकाला, उनको पकड़ा और फिर बाहर निकाला। यह पीसीबी का स्टेटमेंट है। अब एक खिलाड़ी का दर्शक को मारने के लिए दौड़ पड़ना, क्या यह क्रिकेट है? क्या यह जेंटलमैन गेम है? हर मैच में, दुनिया के हर मैच में, जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं, दर्शक खिलाड़ियों को गाली देते हैं, बाहर से देते हैं। दर्शकों को नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो भी अपनी मर्यादा लांघते हैं, लेकिन कोई खिलाड़ी उनको मारने के लिए नहीं दौड़ पड़ता। क्या होता है जब कोई मैच होता है क्रिकेट, जाहिर सी बात है दो टीमें होती तो फैंस भी दो कैटेगरी में बटे होते हैं। वो एक दूसरे को कोई फप्तियां कसता है, कोई गाली देता है, कोई कमेंट करता है, ऑन ग्राउंड भी गाली दी जाती है। आप देखिए क्रिकेट के मैदान में जब कैमरे खिलाड़ियों का मूवमेंट पकड़ते हैं तो आपने देखा ना, कोई विकेट लेने के बाद गाली देता है, कोई 50 मारने के बाद, कोई सेंचुरी मारने के बाद कोई किसी को गाली देता है, कोई अपने खराब फॉर्म को ही गाली देता है। तो वो लिपसिंग से आप समझ जाते होंगे कि कई बार खिलाड़ी अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं और मैदान पे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। हर क्रिकेट मैच में ये होता है, लेकिन कैमरे के सामने खुले तौर पर नहीं होता। वो ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने भी क्रिकेट खेला है और मैं जानता हूं कि क्रिकेट के बीच में जब हीट ऑफ द मोमेंट का चूंकि ये गेम है, तो उसके बीच में कैसे खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ते हैं और क्या क्या होता है। और खुशदिल शाह जो कि बलूचिस्तान से जिनका ताल्लुक है, और ये फाटा जो कि वहां का फेडरल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया है पाकिस्तान का, उससे ताल्लुक रखते हैं। बलूचिस्तान की टीम से इनका सिलेक्शन हुआ है। वो दर्शक को मारने के दौर पर, याद कीजिए एक बार इंजमामुल हक चले गए थे दर्शक को मारने, उसने इंजमामुल हक पे कोई पर्सनल कमेंट कर दिया था, उन्हें आलू कह दिया था। इंजमाम तब भारी भरकम थे ही, वो भी उसे मारने के लिए चले गए। इसकी वीडियो फुटेज यूट्यूब पर है। पाकिस्तान के एक क्रिकेट कप्तान है यूनुस खान, और वो उनकी भी फुटेज है। वो एक दर्शक को हाथ पकड़ के ग्राउंड में ले गए उसे मारने के लिए, उसे ग्राउंड से फिर बाहर ले गए। यूनुस खान, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप उनका नाम सर्च कीजिए, यूट्यूब पर वो वीडियो मौजूद है। पाकिस्तान के कप्तान भी रहे यूनुस खान। तो ये जो पाकिस्तान का कल्चर है, क्रिकेट को जो गिफ्ट किया उन्होंने, भाई ये मत करो। आपके पास अच्छे क्रिकेटर हैं, अब तो नहीं है, अब तो दिख भी नहीं रहे, क्योंकि आप जो सो कॉल्ड जेंटलमैन गेम में जो आपके पास अच्छे क्रिकेटर थे वो यहां चुपचाप खड़े हैं। ये बाबर आजम यहां देख रहे हैं, सब ना रोक रहे हैं, बस स्पेक्टेटर बने, ना रोक रहे हैं ना परफॉर्म कर रहे हैं, बस वो देख रहे हैं। तो पाकिस्तान जो एक खराब कल्चर क्रिकेट को दे रहा है, ऐसा मत करो। आप खेलिए, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, आप खेलेंगे तो हारेंगे। और आजकल पाकिस्तान की फॉर्म ऐसी है कि ज्यादा खेलेंगे तो ज्यादा हारेंगे, लेकिन ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, एक समय आएगा आप भी जीतेंगे। भारत से तो खैर आप नहीं जीतने वाले, लेकिन कोशिश करिए कि दूसरी टीमों से मैच हो तो आप जीतें। इस तरह का आचरण, इस तरह का व्यवहार क्रिकेट में सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाज आइए इन हरकतों से। इससे हुआ क्या? सीरीज हारे आप, व्हाइट वॉश हुआ आपका, क्लीन स्वीप हुआ, न्यूजीलैंड ने आपको धोया। वो भी न्यूजीलैंड की बी टीम थी, ए टीम नहीं है। ए टीम के कुछ खिलाड़ी तो आईपीएल खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड की बी टीम ने आपको धोया है। रिजवान है, बाबर है, हारिस रऊफ है, अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं आपके, उसके बाद भी न्यूजीलैंड के लड़कों ने आपको धो दिया। और आपके लड़के क्या कर रहे हैं? ये दर्शकों को धोने के लिए जा रहे हैं। मैं फिर आपको बता दूं, जिस दर्शक के साथ खुशदिल शाह का विवाद हुआ, उसने खुशदिल को भद्दी भद्दी गालियां दी है, लेकिन वो बाद में दी है। अब वो अफगानी है, पाकिस्तानी है, वो अभी रिपोर्ट में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल सोर्स है वो पीसीबी का स्टेटमेंट है। और दूसरी चीज, एक अफगानी पे ब्लेम डाल देना, क्या उससे खुशदिल शाह का गुनाह कम हो जाएगा? अगर उसने एंटी पाकिस्तानी स्लोगन लगाया तो सिर्फ खुशदिल शाह का ही खून क्यों खोला? ये बाकी चुप क्यों खड़े थे? पहली चीज। दूसरी चीज, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई वो पाकिस्तानी था, वो पाकिस्तान की टीम के खराब परफॉर्मेंस से नाराज था, वो खिलाड़ियों को इसलिए कमेंट कर रहा था, उनको डांट रहा था,
उन पर अपनी खींच उतार रहा था कि भाई तुम क्या खेल रहे हो, पहले टी20 सीरीज तुम 4-1 से हारते हो, फिर ओडीआई सीरीज में तुम 3-0 से हारते हो। तो वो अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन एक तरह से कमेंट करके निकाल रहे थे इन खिलाड़ियों पे, जो शायद खुशदिल शाह से बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर खुशदिल शाह उस दर्शक को मारने के लिए दौड़ पड़े। अब आप बताइए कि क्या पाकिस्तान के क्रिकेट में इस नए गुंडे का यह आचरण कहीं से भी ठीक था? अभी तक तो टीमें पाकिस्तान में खेलने जाने से बचती हैं, पर अगर यही हाल रहा तो टीमें पाकिस्तान को बुलाने से भी डरेंगी और फिर पाकिस्तान अपने ही घर में खेलता रह जाएगा।